हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साक्षी और हमने पढ़ा साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट मैंने पहले आपको बता दिया है कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज होता क्या है और मिश्रधन कैसे निकलता है, और यदि हमें पार्टीशन में यदि हमें ऐसे दिया होगा 3 सही 1/2 या फिर 7 सही 1/4 ऐसे दर या समय दिया हुआ होगा तो उसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ये सब हमने अपनी पहली वीडियो में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे साधारण ब्याज के कुछ ऐसे एग्जाम्पल। पहले तो हमने सिंपल साधारण ब्याज और मिश्रधन निकाला। अब हम आगे ऐसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसमें साधारण ब्याज दिया हुआ होगा और हमें मूलधन ज्ञात करने के लिए या फिर दर ज्ञात करने के लिए या और भी बहुत और कुछ निकालने के लिए मिलेगा। ठीक है, करते हैं आगे स्टार्ट। अब हम यदि एक एग्जाम्पल लें, देखो ये आपने साधारण ब्याज का फॉर्मूला पढ़ ही लिया था कि मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100। साधारण ब्याज जिसने मेरी पहली वीडियो देखी होगी उसे तो पता होगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन में 100। ठीक है, साधारण ब्याज का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था और इसके बेस पर क्वेश्चन भी कुछ पढ़े थे। और इसके बेस पर मिश्रधन क्या था हमारा, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। ये हमने मिश्रधन पढ़ा था, मतलब जो मूलधन और ब्याज को जोड़कर प्राप्त होता है उसे बोलते हैं हम मिश्रधन। और साधारण ब्याज जो कि हमारे मूलधन पर लगता है उसे हम बोलेंगे ब्याज। ठीक है, अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे आपको और क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। जैसे कि किसी धन का, ठीक है, इसमें धन नहीं दिया हुआ, हमें मूलधन नहीं दिया हुआ है, 2 सही 1/5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, दर दे दी हमें, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 121, साधारण ब्याज इसमें हमें दे दिया है, साधारण ब्याज कितना हो जाता है 121 रुपये हो जाता है। धन ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, हमें दिया है किसी धन का 2 सही 1/5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 121 रुपये हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है, तो इसमें क्या पूछा है, मूलधन, क्योंकि इसमें हमें दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, दर भी दी हुई है और साधारण ब्याज भी दिया हुआ है। तो जो हमें दिया हुआ है पहले हम उसे नोट कर लेते हैं। दर कितनी दी हुई है, दर इक्वल टू 2 सही 1/5%। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करना मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था, लेकिन चलो बता देती हूँ जो हम अभी पहली बार देख रहे हैं। 5 दूनी 10 और प्लस में 1, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और जो ऊपर होता है उसे ऐड करते हैं। 2 गुना 5 प्लस 1 अपॉन 5। ठीक है, ऐसे करेंगे, 2 गुना 5 प्लस 1 और अपॉन में 5, तो 5 दूनी 10 और प्लस 1 11, 11 अपॉन 5। ठीक है, ये हमारी दर आ गई 11/5%। अब समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। ठीक है, साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज इक्वल टू 121 रुपये। तो हमारा फॉर्मूला तो यही यूज होगा, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100। लेकिन हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, मूलधन हमें इसमें निकालना है, तो मूलधन के आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लो, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुना दर गुना समय और अपॉन में 100।
ठीक है। तो मूलधन हमारा पता नहीं है और ब्याज कितना दिया हुआ है 121, मूलधन को x मान लीजिए और दर है हमारी 11 और डिवाइड में क्या है 5, तो 5 नीचे लिख लीजिए और समय कितना है 2, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में 100 है ही नीचे, ठीक है। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसे क्या करेंगे, इसे इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 121 गुना 5 और गुना में 100, ठीक है। ये बच गया x इंटू 11 इंटू 2, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो ये भी हमारे लिए फालतू ही है इधर, तो इसे मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आइए। 11 गुना 2 पूरा ही डिवाइड में आ जाएगा इधर, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है और ये x, ठीक है। अब काट लीजिए इसे, 11 से कट जाएगा 11 बार और ये कट जाएगा 50 बार 2 से। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इनकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आएगा x इक्वल टू 2750 रुपये, ठीक है। तो हमें इसमें मूलधन ही निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जो मैंने सोचा बता दूं आपको, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मूलधन ऐसे निकलेगा और दर ये इसमें क्या दिया हुआ होगा, दर दिया होगा और समय दिया हुआ होगा और साधारण ब्याज दिया हुआ होगा, तो हम मूलधन निकाल लेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल करते हैं हम जिसमें कि दर निकालनी होगी, ठीक है। तो 5000 रुपये के कर्ज पर शंभू 2 वर्ष बाद 640 रुपये साधारण ब्याज देता है। साधारण ब्याज देता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 5000 रुपये के कर्ज पर शंभू 2 वर्ष बाद 640 रुपये साधारण ब्याज देता है। मतलब 5000 रुपये उसने दिए और उस पर कितना 2 वर्ष बाद कितना ब्याज दिया 640 रुपये, तो 5000 रुपये क्या हो गया मूलधन, ठीक है। तो जो हमें पता चलता रहे उसे हम लिखते रहिए। मूलधन इक्वल टू 5000 रुपये, ठीक है। अब 2 वर्ष बाद तो ये क्या दिया है समय, तो समय t इक्वल टू 640, नहीं समय t इक्वल टू 2 वर्ष, ठीक है। अब साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 640, तो साधारण ब्याज इक्वल टू 640 रुपये, ठीक है। ये सब हमने लिख लिया। अब ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो हमें पता ही है साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुना दर गुना समय और अपॉन में 100। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 5000, दर हमें नहीं पता, दर इंटू समय 2 है और अपॉन में 100, और ब्याज कितना दिया हुआ है 640 रुपये, ठीक है। इसमें दर हमें निकालनी है, तो दर को हम कैसे निकालेंगे, वही जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। 640 ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 640 गुना 100 और अपॉन में ये मल्टीप्लाई में है, चलो बाद में कर लेंगे, कोई नहीं, काट दो इसे। तो 5000 गुना दर और गुना 2, ठीक है। 640 गुना 100 ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 5000 गुना 2 इक्वल टू दर, ठीक है। अब हम जितनी जीरो से जीरो कैंसिल होती हो जीरो कैंसिल कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गई, फिर 2 से काट लीजिए,
2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 32/5 आ गया, तो 32/5 पॉइंट में आएगा, दिख रहा है कि ये हमारा पॉइंट में आएगा। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड करके ये दर आ जाएगी 6.4% वार्षिक। ठीक है, वार्षिक तो हमने इस वजह से लिख दिया क्योंकि ये वर्ष के ऊपर बात कर रहा है। 2 वर्ष बाद 640 रुपये साधारण ब्याज देता है। तो दर कितनी है, इसका मतलब हमारे 6.4% की दर से वो उसने धन दिया हुआ है, जिससे कि 640 रुपये हमारा ब्याज लग गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया दर का, जिसमें हमें क्या दिया हुआ था, मूलधन दिया हुआ था, समय दिया हुआ था, साधारण ब्याज दिया हुआ था, और उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना था, दर निकालनी थी। अब इसमें फॉर्मूले में रख के हमने ये दर निकाल ली। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेंगे अब हम, जिसमें हमें मिश्र धन दिया हुआ होगा। ठीक है, ये हमारी दर का हो गया, ये टाइप दर का है, ये साधारण ब्याज का। अब हम मिश्र धन का क्वेश्चन करेंगे, तो मिश्र धन क्या होगा, ये आएगा ऐसे क्वेश्चन, कितने समय में 350 रुपये 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 385 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये तो दिया नहीं, जैसे इसमें दिया हुआ था 5,000 रुपये के कर्ज पर शंभू 2 वर्ष बाद 640 रुपये साधारण ब्याज देता है, तो इसमें तो ब्याज दिया हुआ था। अब इसने कहा कि कितने समय में, तो समय पूछा हुआ है, कितने समय में 350 रुपये 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 385 रुपये हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पहली वीडियो में अपनी बताया था कि जितने रुपए हो जाएंगे वो क्या होंगे, हमारे मिश्र धन। मूलधन और ब्याज को जोड़ के जो हमारा आएगा वो आएगा मिश्र धन। ठीक है, तो देखो 350 रुपये है, ये तो हमारा मूलधन हुआ। ठीक है, अब इस पे कितना ब्याज लगा, 35 रुपये ब्याज लगा, कि रुपये कितने हो गया, मिश्र धन 385 रुपये हो गया, माइनस करके देख लिया, तो ये हमारा ये ब्याज आ गया माइनस करके। ठीक है, अब हमें पता है कि जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, अब मिश्र धन हमें कितना दिया हुआ है, 385 रुपये, मूलधन कितना दिया हुआ है, 350। ठीक है, हमें ब्याज निकालना है। ठीक है, तो ये प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा, 385 माइनस 350 इक्वल टू ब्याज। तो 380 माइनस 350 कितना हो जाएगा, 35 रुपये ब्याज आ गया, साधारण ब्याज। ठीक है, अब तो सिंपल क्वेश्चन होगा, वही फॉर्मूला लगेगा, साधारण ब्याज इक्वल टू, बस ये याद रखना है कि यदि ये बता दे कि कितनी दर से 300, मतलब ये पूरा दिया हुआ हो कि 385 रुपये हो जाएगा, तो ये क्या होगा, हमारा मिश्र धन। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन में 100। ठीक है, तो मूलधन हमारा क्या है, 350 रुपये, दर क्या है 2.5%, तो दर को हम क्या कैसे कर लेंगे, 2 से 1/2 है, तो 2 2 4 और 1 5, 5/2%। ठीक है, तो 5 और डिवाइड में आ गया 2। समय कितना है, समय हमें निकालना है, और अपॉन में 100। साधारण ब्याज कितना निकल गया हमारा, 35। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये जो डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 350 गुना 5 गुना समय। ठीक है, तो यही कर लीजिए, 35 गुना 2 गुना 100 और अपॉन में ये 100, 350 गुना 5 इक्वल टू समय, जो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में चला गया। ठीक है, इसे काट लीजिए, 5 7 35,
एक जीरो से एक जीरो कट गई, 7 पंजे 35, तो यह क्या आ गया 2/5।